अच्छा, सबसे टफ क्या रहा? मतलब इसमें आपने जर्नी पूरी दिखाई है, मतलब हमको तो स्क्रीन पे देखकर बिल्कुल लगा कि प्रवीण तांबे। जब मैंने फिल्म देखी श्रेयस, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा ही नहीं, हम्म, मैं वहां अपने आप को देख रहा था हम्म, और मैं अपनी जिंदगी और अपनी जर्नी पूरी वापस जी रहा था। जिसके ऊपर बेस्ड है वो इंसान खुश हो जाए, वो इंसान प्राउड फील करे, राइट। इस पता एक एक्टर के लिए क्या हो अब पिछली बार हमारी बात हुई थी पुष्पा की ग्रैंड सक्सेस के बाद, इफ यू सकता रिमेम्बर। मतलब है। आपने उस डायलॉग को बहुत लिटरली ले लिया कि फ्लावर नहीं फायर है मैं, झुकेगा नहीं। मतलब कौन प्रवीण तांबे, एक एक फ्रेम जो है वो यही है कि मैं झुकेगा नहीं साला। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग। तो फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल यू, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मतलब सो हाँ, मच, थैंक हाँ, मतलब और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम श्रेयस सर से जब भी बात करते हैं फिल्म की सक्सेस के बाद बात करते हैं। हाउ तो स्वीट, थैंक तो यू, तो, थैंक यू। तो प्रमोशन जो है उसके वक्त तो हम पता नहीं क्यों नहीं मिल नहीं पाते हैं, लेकिन सक्सेस के बाद जो है हम आपको ढूंढ लेते हैं। और ये मुझे लगता है ये बड़ा बड़ा अच्छा एक कोइंसिडेंस है कि हमारे इंटरव्यूज जो है वो सक्सेस इंटरव्यूज होते हैं। मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि हमारे सारे इंटरव्यूज ऐसे ही हो, जो बिल्कुल भी हो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं ही हो। है। हालांकि मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रहा था, बट आई थिंक कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया था, सो फाइनली वी गॉट कनेक्टेड। तो सर, क्या है? कौन प्रवीण तांबे, मतलब आपने शुरुआत भी क्रिकेट से की थी, फिर अब क्रिकेट, मतलब एक फुल सर्कल आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कैसे, मतलब प्रवीण तांबे की कहानी में सबसे पहले आपसे पूरी जानना चाहूंगा। हाउ इट हैपेंड, कैसे मिली, किस तरह से आपने तैयारी की? सो क्रिकेट का तो मुझे लगता है कि कुछ भगवान की लीला है। शायद कहीं ना कहीं भगवान चाहते थे कि मैं क्रिकेटर भी बनूं, हम्म, लेकिन जो मेरे बड़े भाई भी चाहते थे, हम्म, लेकिन मैं एक्टिंग करना चाहता था, एक्टर बनना चाहता था। तो इसीलिए शायद मेरे करियर में इतनी दो बेहतरीन कहानियां मेरे नसीब में आई। एंड प्रवीण तांबे की कहानी तो ऐसा है कि जब मैंने उनको पहली बार आईपीएल में खेलते हुए देखा था, तो मतलब लाखों लोगों की तरह मेरा भी ये आश्चर्य वाला रिएक्शन था कि ये भाई साहब कौन है, जो हम्म, थोड़े बड़े लग रहे हैं बाकी क्रिकेटर्स हम्म, से। तो तब मुझे बताया गया था कि अरे प्रवीण तांबे नाम है इनका, और 41 की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया आईपीएल में। तो पहला मेरा सवाल था कि किसी के पहचान से आए हैं क्या, मतलब हम्म, 41 में डेब्यू कौन करता है। हम्म, ये पहली बार मैंने लाइफ में ऐसा ऐसा कुछ वाकया सुना था और देखा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा खेलते हैं, इनका बॉलिंग देखना। तो उनका गेम देखा, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी गुड। ही स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स, पर्पल कैप एंड ऑल दैट। तो तब एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, आपके दिमाग में और जहन में एक आता है कि इसकी कहानी क्या रही होगी। ये 41 साल तक ये भाई साहब थे कहाँ, क्या कर रहे थे, हम्म, और अचानक अब कैसे आए। तो वो जानने की मुझे भी उत्सुकता थी, बट ऑफ कोर्स उस वक्त वो सारा दिमाग से निकल गया था। हम्म, फिर जब मुझे इस फिल्म के लिए कॉल आया फ्राइडे फिल्म वर्क से, तब आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि किसी ने तो इस तरीके, जैसा मैं सोच रहा था वैसा किसी ने सोचा कि इसकी कहानी क्या रही होगी। एंड जब उनकी कहानी सुनी तो आई वॉज आज जब दर्शक देख के दर्शकों का जैसा रिएक्शन होता है वही मेरा भी था जब पहली बार मैंने उनकी कहानी सुनी। और मुझे लगा यार, बड़ा बड़ा कठिन स्ट्रगल रहा है इस इंसान का। और एक एक ही ध्येय लेके चला ये इंसान, और मतलब रुका नहीं, चलता रहा कि नहीं मैं खेलना चाहता हूँ, बस मुझे खेलने दो। इतना ही वो इंसान का सपना, और क्या कि मुझे रणजी में खेलना है, मुंबई की रणजी टीम में खेलना है। हम्म, सो आई थिंक वो सुन के आई आई ऑफ कोर्स क्वाइट रिलेटेड विद द स्टोरी। आई फेल्ट एज एन एक्टर, आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि ये किरदार आपको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि किसी का 40 साल का लाइफ हम वहां पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जस्टिस करना बड़ा इम्पोर्टेंट था। बट आज जब हम जब लोगों की इतना प्यार मिल रहा है, लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है, आज जब हम उसके सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो लगता है कि ऑल दैट एफर्ट वाज वर्थ वर्थ एवरी मिनट ऑफ इट। अच्छा, प्रवीण तांबे से मुलाकात भी हुई। प्रवीण तांबे इस दौरान जो है साथ रहे, कैसा था उनका, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, किस तरह से? ये मुलाकात तो पहली मीटिंग हम्म, हमारी फ्राइडे फिल्म वर्क्स के ऑफिस में उनके साथ में ही हुई। हम्म, एंड मतलब वो ऐसा इतना प्यारा इंसान है
कि ऐसा मिलके लगा नहीं कि मैं प्रवीण तांबे से पहली बार मिल रहा हूँ, ऐसा लगा कि एक भाई है और बड़े दिनों बाद एक भाई से मुलाकात हो रही है। सो ही वाज, पहले तो उनके लिए भी ये जैसे हम उनसे जब बात करते हैं तो कहते थे कि मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका था कि कोई आके मुझसे कहे कि मेरी लाइफ पे फिल्म बनानी है, मैंने ऐसे क्या कर दिया, तो उनको उसका एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, क्या अचीव किया है जो इतने लोगों को इंस्पायर करेगा, यू नो। तो ही वाज आल्सो, ही सेड कि अरे मुझे तो और खेलना है यार, अभी तो और काफी खेलना है, बहुत कुछ हासिल करना है, उसके बाद पिक्चर विक्चर का सोचो ना। हमने कहा नहीं, एक्चुअली आपने अभी जो हासिल किया यही बहुत बड़ी बात है बहुतों के लिए। तो ही सेड ठीक है, और फिर हम मतलब आई स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज गेम, वो कैसे खेलते हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। तो वो सब ऑफकोर्स हम लोग एक 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड था जहाँ आई मेट हिम, आई स्पोक विथ हिम, आई प्लेड विथ हिम, हमने प्रैक्टिस साथ में की। तो वो सारा मेरे ख्याल से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम दैट आई शेयर्ड विद अ मैन हु, मतलब आज करोड़ों लोग स्क्रीन पे देख के जानना चाहते हैं कि यार और हम जानना चाहते हैं प्रवीण तांबे के बारे में। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं आज उनको सिर्फ जानता नहीं हूँ, बल्कि उनका किरदार स्क्रीन पे कर चुका हूँ। एंड I can speak with him whenever I want, which is I feel when you speak with him automatic आपको ना एक ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े कोई ज्ञानी है और बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन उस एक कुछ होता है, किसी इंसान से आपको बात करके अच्छा लगता है, आपको पॉजिटिव लगता है। प्रवीण तांबे इज दैट गाय। जब भी मैं फोन करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। अच्छा, आपने क्रिकेट की ट्रेनिंग तो जाहिर है इकबाल के वक्त तो आपने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग ली थी, तब शादी आपकी हुई थी, अगले दिन ट्रेनिंग के लिए चले गए थे, और वो तो एक अलग ही स्टोरी है, हमने उसको डिस्कस भी किया था। बट इस बार स्पिन वगैरह कैसे सीखी? प्रवीण तांबे से ही सीखी या कुछ कोई और कोच वगैरह हायर हुए थे? नहीं, दूसरे कोच भी थे, लेकिन शुरुआत प्रवीण जी के साथ में ही की थी, बिकॉज उनकी स्टाइल थोड़ी कॉपी करना जरूरी था। वो स्पिन कैसे करते हैं, उनका रनअप कैसे है। उस वक्त मुझे पता चला कि एक्चुअली वो पहले से स्पिनर नहीं थे, पहले वो मीडियम पेस बॉलिंग करते थे, और फिर उनको कोच ने बताया, फिर स्पिन बॉलिंग करने लगे। तो वो दोनों चीजें उनसे सीख के करनी थोड़ी जरूरी थी। तो स्पिन बॉलिंग उन्हीं से सीखी, और मैंने सोचा कि जो जो फिल्म में स्टाइल दिखानी है, आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन दैट स्टाइल। ऐसे नहीं कि मैं स्पिन बॉलिंग की अपनी एक स्टाइल ले जाऊं और फिर उनकी लाने की कोशिश करूं, तो वैसा नहीं किया हमने। आई फोकस्ड मोर ऑन हिज स्टाइल। आज अगर आज मुझसे आप कहेंगे कि श्रेयस थोड़ा स्पिन बॉलिंग करना, तो शायद मैं प्रवीण तांबे की तरह ही स्पिन बॉलिंग करूं, क्योंकि वो मेरे अंदर अब वो घुस चुकी है कि मैं वैसे ही शायद करूँ। सो आई वांटेड टू लर्न दैट, एंड उनके साथ ही ट्रेनिंग हुई। वो जब नहीं होते थे, जब उनके कुछ मैचेस वैचेस या कुछ और कमिटमेंट्स होते थे, तो फिर किसी और कोच के साथ हम प्रैक्टिस करते। मैं तो चाहता था अगर हम आमने सामने मिलते तो कोई बॉल वॉल लेके आपसे स्पिन सीख लेता है आदि, क्योंकि मेरे ऑफिस में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे टीम में, मतलब मैं बोझ हो जाऊंगा टीम पे। तो मैंने भी प्रवीण तांबे देखी, तो मुझे लगा मैं 38 साल की उम्र में क्रिकेट थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। इट्स नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट। उनका 41 था, तो मेरा अभी भी 3 साल कम है उनसे, हाँ। तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपने डिफरेंस क्या रहा? इकबाल जब आपने की थी, जाहिर आप यंग थे, अब क्रिकेट को फिर से मैदान पे पसीना बहाना, फिर से एक क्रिकेट किट को लेकर के दौड़ना, सो अब कितना टफ रहा पहले के मुकाबले में? मैं एज वाइज इसको लूंगा, क्योंकि उस वक्त आपकी एज जाहिर तौर पे 30 and now I'm 47. So yes, it was tough. It was definitely challenging because एक किसी स्पोर्ट को खेलने के लिए या उसे स्क्रीन पे दिखाने के लिए थोड़ा, क्या कहते हैं, आपका स्टैमिना बिल्ड होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, उतनी एनर्जी होना बहुत जरूरी होता है। अब मैंने रियलाइज किया कि जब हम मैच खेलते हैं तो कभी आप रुकते हैं, फिर कभी आप बॉलिंग करते हैं, तो आपकी एनर्जी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं। लेकिन आप जब शूट करते हैं तो होता ऐसा है कि लगातार आप दिन भर बॉलिंग किए जा रहे हैं, या आप कुछ और भी सीन्स कर रहे हैं। अच्छा, आप सीन्स कर रहे हैं तो आप वो सीन्स के बारे में सोच रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट ड्रेन्स आउट। तो उसके लिए तैयारी, बिकॉज मैंने इकबाल जैसी फिल्म की थी,
तो मुझे एक हल्का सा अंदाजा था कि इसमें क्या लगने वाला है। तो प्रवीण तांबे की जर्नी तो और भी मुश्किल थी, मतलब फैमिली लाइफ, दोस्तों के साथ वगैरह वगैरह, प्लस 20 साल की उम्र से लेके 42 साल तक की उनकी जर्नी, उनका सफर, उसमें बॉडी के चेंजेस जो होते गए वो दिखाना। तो इट वाज डेफिनेटली टफ एंड मतलब मुझे कई बार कमर बॉलिंग करते कभी कमर बैक एक होता था, या कभी आपको स्पाइक्स के साथ बॉलिंग करने की आदत नहीं होती, तो कभी नीज में थोड़ा जोल्ट बैठ जाता था, शोल्डर में प्रॉब्लम होती थी, तो ये सारा होता था। बट लकीली हमारे सेट पे कोई फिजियो होते थे या कोई मसूर होते थे, तो वो मसाजेस वगैरह रेगुलर चलता रहता था। बट इट वाज टफ बट एवरी टाइम जब भी आई रिमेम्बर इनफैक्ट जब क्लाइमैक्स हम लोग शूट कर रहे थे, तो मेरे स्पाइक्स की वजह से मेरे नीज में प्रॉब्लम हो गई थी, और सडनली वी वर इन रायपुर शूटिंग द क्लाइमैक्स एंड देयर वाज, मतलब मैं शाम को जब वहां पहुंचा, एक कुछ सीन हमने किया एंड सडनली आई फेल्ट दैट आई कांट गेट अप एंड रन, मतलब मुझसे वो हो ही नहीं रहा था, और जयप्रद कह रहा था ये बॉल के पीछे दौड़ने का शॉट है। तो मैंने कहा यार मुझसे भागा नहीं जा रहा। उसने कहा मतलब मुझसे उठ के भागा नहीं जा रहा, दिस सम इशू। तो फिर मैं आधा घंटा बैठा, थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा मसाज किया, एंड आफ्टर दैट आई डिड इट। बट दैट इज द टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि मैं किसकी कहानी कर रहा हूँ, हम किसके बारे में बोल रहे हैं। तो प्रवीण तांबे जो 30 साल तक लगा रहा, every minute, every day, every hour, he was only thinking about cricket and doing that. तो अगर वो 30 साल तक कर सकता है, तो मैं 50 दिन तो कर ही सकता हूँ, and I think that is what gave me energy to just get up and do it. इनफैक्ट हम लोग कल ही बात कर रहे थे, फिल्म की बात चलती है और बात करते हैं, तो मैं कल कह रहा था कि वो इतना स्ट्रेनियस था, those 45-50 days of that shoot, that उससे रिकवरी अभी भी मेरी चल रही है। My body has not completely recovered. It is still in the process of recovery. अच्छा, सबसे टफ क्या रहा? मतलब इसमें आपने जर्नी पूरी दिखाई है, मतलब हमको तो स्क्रीन पे देखकर बिल्कुल लगा कि प्रवीण तांबे, मतलब कहीं से भी और इतनी ईज दिखी हर चीज में, जो वो एक्सप्रेशन देता है जब वो डिसअपॉइंट हो जाता है, नौकरी चली गई, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है, मतलब उसको उससे लेना देना नहीं है, सर टीम कब बनेगी, सर टीम कब बन रही है। तो आपके लिए क्या, हाँ मतलब वो जो है ना, मतलब आप उसकी जो शिद्दत को आपने जिस तरीके से दिखाया, मतलब मैं बहुत कनेक्ट हुआ उस कैरेक्टर से, कि भाई इस बंदे के मतलब कि जुनून इसे कहते हैं, 24 घंटे क्रिकेट सोच रहा है वो। तो आपके लिए सबसे टफ? मेरे लिए टफ सर ये था कि जैसे मैंने कहा कि किसी की लाइफ पे ये फिल्म बेस्ड है, वो 42 साल की उम्र तक उन्होंने क्या क्या किया, ये स्क्रीन पे दिखाने की जिम्मेदारी मुझ पे थी, एज फार एज प्रवीण तांबे सर इज कंसर्न। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि फिल्म के बाद भी जब हमने स्क्रीनिंग की रिलीज के एक दिन पहले, तो उनकी वाइफ आई थी, वो प्रवीण बिकॉज ही वाज इन बायो बबल केकेआर के साथ, तो वो आ नहीं पाए थे, तो उनकी वाइफ आई थी। तो मैंने फिल्म के बाद सबसे पहला सवाल जाके उनको पूछा कि आपको कैसी लगी। ऑफ कोर्स शी वाज वेरी इमोशनल, शी हैड टीयर्स इन हर आईज एंड शी क्राइड एंड शी सेड मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सो उसके बाद मैं कहा कि प्रवीण फिल्म कब देखने वाले। उन्होंने जैसे फिल्म देखी, उसके दूसरे दिन मैंने उनको फोन करके पूछा अब आप बताओ आपको कैसे लगी। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि सर ये फिल्म इज गोइंग टू बी देयर फॉर लाइफ, ये लाखों करोड़ों लोग इसे देखेंगे, करोड़ों लोग उनकी जर्नी को देखेंगे, उनके स्ट्रगल को देखेंगे। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जब देखे तो उसके साथ रिलेट करे, ऐसा नहीं कहे कि नहीं यार प्रवीण तांबे ने तो एक्चुअली बहुत ज्यादा किया था, ये तो दिखाई नहीं पाया। ये अगर कमेंट आती है तो एज एन एक्टर मुझे लगता था कि मैं फेल हो गया। तो वो मेरे ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार जो दिखाऊं वो मैं सही दिखाऊं, जहां वो बंदा खुद देख के बोले कि नहीं यार तू सही है। और जब उन्होंने कहा कि जब मैंने फिल्म देखी श्रेयस, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं वहां अपने आप को देख रहा था और मैं अपनी जिंदगी और अपनी जर्नी पूरी वापस जी रहा था। और बोला मैं हर सीन में मैं रो रहा था। सो आई थिंक दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड दैट आई कैन गेट। जिसके ऊपर बेस्ड है वो इंसान खुश हो जाए, वो इंसान प्राउड फील करे, राइट, इससे ज्यादा एक एक्टर के लिए क्या हो सकता है।
अच्छा, जैसा प्रवीण तांबे ने आपसे कहा कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैंने खुद को देखा, यही या मुझे भी लगा। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोली कि मुझे स्क्रीन पे श्रेयस तलपड़े नहीं दिखे। तो कभी ऐसा होता था, बिकॉज यू आर सो इनटू कैरेक्टर, कि बैठे हैं और तब भी जो है कुछ बॉलिंग का एक्शन करते जा रहे हैं, अब ऐसा कुछ कुछ इस तरह का भी हुआ? हालांकि आपको बहुत साल हो गए एक्टिंग करते हुए, लेकिन स्टिल ऐसा होता है, क्योंकि क्रिकेट वाली फिल्म आपने बहुत वक्त बाद की कि भाई मैं बैठा हूं और बैठ के बॉलिंग किए जा रहा नहीं, वो तो खैर हम लोग बॉलिंग तो सेट पे कंटिन्यूस चलता ही रहता था, फिर वहां पे मीडियम पेस होता था, बॉलिंग करते रहते थे और या कभी स्पिन करते थे। बट आई थिंक आई एज एन एक्टर आई रियलाइज्ड कि आप उसके स्किन में कब घुसे हैं या आप कब रियलाइज करते हो, जब आई थिंक एक एक सीक्वेंस था जो मोन्टाज में आता है कि उसका भाई देश छोड़ के काम के लिए बाहर जा देश रहा छोड़ है, के। यस यस एंड यस। भाई इज अ बिग सपोर्ट सिस्टम, और वो भाई उसको पैसा देना चाहता है और वो पैसा नहीं लेता, और वो भाई को नजदीक खींच के उसको गले लगा लेता है। तो ये नजदीक खींच के गले लगाना जो था, ये स्क्रिप्टेड नहीं था, ये स्पॉन्टेनियसली हो गया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम प्रवीण पॉइंट ऑफ व्यू कि यार ऐसा है, भाई उसका इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, भाई ने उसके लिए इतना कुछ किया है, और आज भाई मतलब ऐसे टाइम पे छोड़ के जा रहा है जब उसको भाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वो जो उसको खींच के गले लगाना था, इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग, and that is when me and Jaiprad, both our director, we realized that okay, so this is what Praveen is. ऐसा लगता है शायद किसी के स्किन में घुस के करना मतलब क्या होता है, वो आप उस वक्त ऐसे ऐसे मोमेंट्स में आप रियलाइज करते हो। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि समवेयर नोइंगली अननोइंगली मैं बन गया था प्रवीण तांबे, मैं उनकी तरह सोचने लग गया था, मैं उनकी तरह बिहेव करने लग गया था। हालांकि एज एन एक्टर ये मेरे थिएटर के दिनों से मेरा बड़ा कॉन्शियस एफर्ट है कि मैं जब सुबह सेट पे जाता हूँ तो मैं अपने कैरेक्टर को स्विच ऑन करता हूँ, और जैसे ही डायरेक्टर पैकअप बोले मैं कैरेक्टर को स्विच ऑफ कर देता हूँ, और फिर मैं घर आता हूँ, तब मैं अपना काम अपने सेट पे छोड़ के घर आता हूँ, बिकॉज आप सारे कैरेक्टर्स को लेके हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते और करना भी नहीं राइट चाहिए, राइट राइट। तो ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट हमेशा से रहा है। बट शायद प्रवीण तांबे के साथ बात कुछ और थी, इट वाज सम डिवाइन इंटरवेंशन कि वो रहे मेरे साथ 24 घंटे, जब तक शूट खत्म नहीं हुई तब तक ही वॉज ऑलवेज देयर विथ मी, अ पार्ट ऑफ मी। इनफैक्ट ये आपकी जो रिएक्शन है, मैंने जब हमारी स्क्रीनिंग हुई तो मेरी वाइफ बगल में बैठी थी, और जैसी स्क्रीनिंग खत्म हुई तो वो भी रो रही थी, और जयप्रद हमारे बगल में था तो जयप्रद को गले लग के वो रो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाई वर यू क्राइंग, मतलब बिकॉज मुझे मुझे वापस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा परफॉर्मेंस देख के ऐसे कुछ। तो उसने इतने इंस्टेंटली उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे स्क्रीन पे देखा ही नहीं, आई नेवर सॉ यू ऑन स्क्रीन। एग्जैक्टली। तो आई सेड मतलब तो he said I only saw प्रवीण तांबे, ओके, और मैं उसकी कहानी में इतनी घुस गई थी कि आई वाज विथ हिम कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, और फाइनली जब उसे सक्सेस मिला तो वो सक्सेस मुझे लगा कि मुझे मिला, एंड आई वाज क्राइंग फॉर प्रवीण तांबे। So and she said, I hope you don't mind me saying this. I said, no, I'm very happy. I'm very happy कि लोग वहाँ पे प्रवीण तांबे को देख रहे हैं और श्रेयस तलपड़े को नहीं, ये मैं चाहता हूँ। तो आई गेस some performances में मेरे ख्याल से भगवान का डायरेक्ट हाथ होता है, आप सिर्फ माध्यम है, आप करते रहते हो, ओके, बाकी कराने वाला कोई और होता है। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी इसको लेके, राहुल द्रविड़ इस फिल्म का हिस्सा थे या किसी एक्टर ने उनका कैरेक्टर प्ले किया? एक एक्टर ने उनका कैरेक्टर प्ले किया है इसमें। हाँ, राहुल द्रविड़ जी की जो पहली वो क्लिप है पहली, हाँ, क्लिप वो तो मतलब वो ओरिजिनल है जी। हाँ, हमारे प्रोड्यूसर्स ने दे टुक द राइट्स फॉर दैट फॉर द फिल्म, एंड वो उन्होंने प्ले की। बट जो जो बंदा है जो उनका रोल कर रहा है, इट्स ही इज अ डिफरेंट गाय, उसने उनका वो उनके जैसे दिखने वाला है। हाँ हाँ, वो एक्चुअली में लगा कि अरे राहुल द्रविड़ तो लेकिन फिर बाद में जब उसमें देखा तो सब चिराग उनका नाम है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमें कहा यार नहीं यार, वो तो लग ही नहीं रहा है कि बिल्कुल की कैरेक्टर प्ले किया है। और उस वक्त फिल्म में आप बोलते भी हैं कि अरे राहुल द्रविड़, मुझे लगा हो सकता है राहुल द्रविड़ ने कैमियो प्ले करने के लिए हाँ कर दिया हो। अच्छा सर,
इसके बाद अब द लास्ट फ्लाइट जो आ रही है आपकी, मैं उसके बारे में भी जरूर जानना चाहूंगा। लास्ट फ्लाइट एक्चुअली जो है ये क्या क्या कहूँ मैं, अभी ये नया OTT प्लेटफॉर्म शायद आ रहा है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, बट लास्ट फ्लाइट ये एक एक्चुअली मेजर अतुल गर्जे उनके लाइफ पे बेस्ड एक क्या क्या कहते हैं, एक टीवी चैनल के लिए एक्चुअली ये बनाया गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 20 साल पहले, मतलब उसको बना के मेरे ख्याल से 5-1 साल हो गए। अच्छा, ओके। हाँ, 5-6 साल आराम से हो गए, यू नो, व्हेन वी मेड दैट फॉर, तो किसी टीवी चैनल का ये कहना था कि हम जो हमारे आर्मी के कुछ लेजेंड्स है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एयरफोर्स के, आर्मी के जो सर्विसेज के, तो उनके ऊपर हम ऐसा एक 4-4, 5-5 एपिसोड की कहानियां बना रहे हैं उनके लाइफ पे बेस्ड, तो क्या वुड यू बी पार्ट ऑफ इट? सो दैट इज व्हेन आई वाज, यू नो, I acted in it and I said okay, of course, you know, मतलब जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम तो इतना तो कर ही सकते हैं. So that is when I did it. So now I think they are just launching it or replaying it on this new OTT platform. तो ये नई सीरीज नहीं है. अच्छा, ये नई सीरीज नहीं है. Okay. Quite some time back. They're just releasing it now, you know, on that platform. ठीक है, मतलब मुझे लगता है अभी कौन प्रवीण तांबे देखने के बाद तो इसको भी शायद वो लोग उसी रॉ में जो है वो देखेंगे कि स्थल पड़े इसमें भी हैं, और मैं भी उनको जरूर देखना चाहूंगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड फिर से थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल फिल्म एंड सच अ इंस्पायरिंग फिल्म. मतलब ये कुछ फिल्में जो होती हैं वो मेरा मानना वो एक्सपीरियंस ज्यादा होती है, मतलब उनको हम फिल्म से ज्यादा जो है, क्योंकि जब फिल्म देखने के बाद आपका मन करता है कि नहीं यार अब श्रेयस तलपड़े से एक बार इंटरव्यू करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो दैट मीन्स आपने कहीं कुछ फील किया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड सच कहूं तो यही एज एन एक्टर हमारे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता. यू नो, कि जब लोग खुद से कहे कि नहीं खुद से रहा नहीं गया, मुझे तुझे फोन करना ही था और बात करनी थी और तुझे बताना था कि व्हाट आई एम फीलिंग, यू नो, आई थिंक इससे बड़ा अवार्ड एक एक्टर के लिए और क्या होगा. एंड आई थिंक व्हाट प्रवीण तांबे हैज डन फॉर मी, मतलब आप सोचिए इकबाल करने के 17 साल बाद अगर मुझे दोबारा एज अ क्रिकेटर स्क्रीन पे आने का मौका मिला है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रवीण तांबे. यू नो, नहीं तो अक्सर हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अरे इकबाल तो तब किया ना, अब 17 साल हो गए, अब कोई कोच वोच का रोल दे दो उसे, यू नो. सो बट थैंक्स टू तांबे कि आई प्लेड अ क्रिकेटर अगेन, एंड यू नो थैंक्स टू जयप्रद, फ्राइडे फिल्म वर्क्स, Neeraj Pandey, Sheetal Bhatia, Sudeep Tiwari, and Hotstar, that I'm getting so much love from every corner of the world, in fact. नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने फिल्म देखने के बाद व्हाट्सएप पे आपको मैसेज टाइप कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो अपनी जो फीलिंग्स है ना वो इस मैसेज में नहीं बता पाऊंगा, सो मैंने तुरंत जय को टेक्स्ट किया कि भाई श्रेयस सर का इंटरव्यू करना है. तो मुझे लगा कि इंटरव्यू में मैं जो बता पाऊंगा ना वो उस मैसेज में नहीं हो पाएगा. That's really true. So then we got connected and thank you so much sir. और फिर से बात करते हैं, फिर एक सक्सेस स्टोरी जो है वो क्रिएट करते हैं. जरूर जरूर, God willing. Thank you sir, thank you so much.